दोस्तों जैसा कि आपको मालूम चल चुका होगा शायद, चैट जीपीटी की पेरेंटल कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन को अब बोर्ड मेंबर्स ने सीईओ के पद से निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर विचारों का मतभेद था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सैम अल्टमैन क्या करना चाह रहे हैं। एक तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारी मतभेद शुरू हुए होंगे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया हम एमेट शेयर को फिलहाल के लिए इंटरिम सीईओ बना देते हैं। मतलब ये अभी स्थायी रूप से सीईओ नहीं है, कुछ वक्त के लिए सीईओ बनेंगे, इसके बाद में शायद कोई नया सीईओ आ जाएगा। और ये जो एमेट शेयर हैं वो ट्विच के को फाउंडर रह चुके हैं और सीईओ भी रह चुके हैं, और अब ये फिलहाल के लिए ओपन एआई के इंटरिम सीईओ बन चुके हैं। और यहीं पर एक और खबर ये है कि भाई ये जो चैट जीपीटी है उसको एक रशियन स्पाईवेयर कंपनी, जिसको कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन किया जा चुका है उनकी हरकतों की वजह से, उन्होंने अब पेरिस के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, जिसके अंदर उन्होंने चैट जीपीटी को हैक करके एक स्पाई के रूप में बना दिया कि ये देखो किस तरीके से यूज़र पे ये स्पाई भी कर सकता है अगर इस टेक्निक का यूज़ किया जाए। तो मतलब एक तरीके से में भी ये एक्टिविस्ट हैं जो कि बताते हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उसी तरीके से इन्होंने करके दिखाया। ऐसा नहीं कि भाई है कि करके लग गए अपना काम करने और उसके बाद में पैसे वैसे मांग रहे हैं, बस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि यहाँ पे दिक्कत है। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर के इम्फाल के वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने को मिला है, जो कि करीब में 1 घंटे तक देखने को मिल रहा था। यहाँ पर दरअसल एयर कंट्रोलर को सीआईएसएफ से कॉल आई थी करीबन 2:30 बजे कि कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके बाद में सभी फ्लाइट ऑपरेशंस को रोक दिया गया था, वो भी पूरे 3 घंटे के लिए। जिसके बाद में 2 रफाल फाइटर जेट को भी भेजा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। खैर वो क्या है वो तो अभी हमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सब मतलब मिलिट्री के मामले होते हैं, एकदम से क्या खुलासे होने हैं इसके। तो यहाँ पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये शायद चाइनीज़ वाइट स्पाई बलून हो सकता है, जिस तरीके से ये चमक रहा है, क्योंकि यूएस के अंदर भी ये देखा गया था कि इस तरीके का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहाँ पर गया था, जिसके बाद में उनके फाइटर जेट ने उसको ब्लास्ट कर डाला था। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी शायद देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं कही गई है, क्योंकि जो भी इमेज हमको देखने को मिल रही है वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, वरना पता लग जाता कि ये क्या है क्या नहीं है। खैर मिलिट्री को तो पता होगा ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमको बाद में मालूम ही चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये शायद चाइनीज़ वाइट स्पाई बलून हो सकता है, जो कि इस वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ रहे हैं। मतलब पिछले साल से अब तक हमको कई जगहों पर देखने को मिल चुके हैं ये, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जापान के आसपास में, मतलब इस तरीके से ये उड़ते फिरते देखने को मिल जाते हैं। और चाइनीज़ों को जाता ही क्या है कि भैया चलो एक आध ब्लास्ट कर दोगे हम एक और उड़ा देंगे, तो इस तरीके से ये अभी जगह जगह पर उड़ाए जा रहे हैं, शायद ये वही हो सकता है। दोस्तों कुरियर फ्रॉड भी आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको नकली प्रोडक्ट भेज दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, उसके बाद में आपसे पेमेंट ले ली जाती है और बॉक्स के अंदर कुछ और ही चीज़ निकलती है। तो मतलब इस तरीके के फ्रॉड तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। अभी एक रिसेंटली 5 रुपये वाला फ्रॉड भी सुना होगा, जो कि पंजाब के अंदर हुआ। अब नवी मुंबई के अंदर भी ऐसा ही सेम फ्रॉड हो चुका है, जहां पर एक महिला ने ऑनलाइन लिपस्टिक खरीदी होती है, जो कि करीबन 300 रुपये की होती है, लेकिन वो उन तक डिलीवर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पास में एक एसएमएस आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है। ये सभी मतलब कंपनी के ये जो एम्प्लॉय है ना, यही सब साठ गांठ मिलकर शायद इस तरीके का फ्रॉड कर सकते हैं, वरना नॉर्मली तो हो नहीं सकता इस तरीके का फ्रॉड। जिसके बाद में महिला के पास में जब ये मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है, ये हैरान हो जाती है कि मैंने पैसे भर दिए और उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट मिला भी नहीं। तो जिसके बाद में ये वहाँ पर जो भी एसएमएस आता है उसमें कोई नंबर होता है, उस पर कॉल करके कहती है। तो इसके बाद में कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम दोबारा से प्लेस कर देते हैं मैडम, जिसके लिए आपके पास में कंफर्मेशन लिंक आएगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 रुपये की एक पेमेंट करनी होगी, हम आपको लिंक भेज रहे हैं। इसके बाद में लिंक भेजी जाती है, उसके अंदर ये अपनी बैंकिंग डिटेल डाल देती है और वो डालने के तुरंत बाद ही एक एसएमएस इनके पास में आता है कि आपके बैंक से 1 लाख रुपए कट चुके हैं। अब इस तरीके के झांसे के अंदर एक पंजाब की महिला भी आई थी, जो कि सिर्फ 5 रुपये के चक्कर में कि 5 रुपये का एक कंफर्मेशन मैसेज आया मेरे पास में कि वो 5 रुपये की पेमेंट हो जाएगी तो मेरा ऑर्डर मुझको मिल जाएगा, जिसके बाद में उनके अकाउंट से 80,000 रुपये कट जाते हैं। तो ये जो स्कैम हो रहा है इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अगर आपके पास में इस तरीके का कोई भी एसएमएस आता है, आपने भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑर्डर कर ही रखा होगा, कल किया होगा, परसों किया होगा या फिर आने वाले वक्त में करो, तो इस तरीके के अगर एसएमएस आपके पास में आते हैं तो किसी भी लिंक पे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट के कस्टमर सपोर्ट से बात कीजिए, वही असली
सॉल्यूशन है, ना कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल देना शुरू कर दो। और ये 5-2 रुपये की पेमेंट तो बिल्कुल मत करना, इसी में फंसते हैं, क्योंकि वो लिंक होती ही ऐसी है कि जहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल रहे हो वो आपकी डिटेल उन लोगों तक चली जाती है, जिसके बाद में वो आगे यूज़ करके आपके पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, स्कैमर हमारे साथ स्कैम करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्कैम होते रहते हैं, लेकिन हमारा पैसा कहाँ सेफ रहता है? आप कहोगे बैंक के अंदर सेफ रहता है। बिल्कुल बैंक के अंदर सेफ रहता है, लेकिन दिल्ली का एक मल्टीनेशनल प्राइवेट बैंक है, जिसका नाम तो खैर मुझे भी नहीं मालूम चला, क्योंकि न्यूज़ के अंदर नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिसका दिल्ली का बैंक मैनेजर को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, और ऊपर से हेड ऑफिस जो कि मुंबई के अंदर है वहाँ तक दिल्ली पुलिस पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट के साथ में स्कैम हुआ है, गड़बड़ी हुई है एक महिला के साथ में, जिन्होंने 10 लाख का एफडी करवाया होता है अपनी बेटी के लिए कि चलो उसके फ्यूचर में काम आ जाएगा, जिसके बाद में वो पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। और बैंक इस महिला को ये एक्सप्लेन करता है कि देखो हुआ क्या कि कोई आया जिन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर कर दिया आपके और आपका पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते, बैंक का तो जो प्रोसीजर है वो तो उन्होंने कर दिया, आपका पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सिग्नेचर सारे आपके ही थे, तो भैया हम आपको फॉल्स केस के अंदर फंसवा देंगे मैडम, अगर आप ज़्यादा इधर उधर हाथ पांव चलाओगे, और ऊपर से हम इनकम टैक्स को भी कॉल कर देंगे कि देखो इनके 10 लाख रुपए इधर। मतलब उस महिला का वाइट का पैसा, उनकी सैलरी जो भी उन्होंने जमा करके डाली थी उस बैंक के अंदर, अब बैंक वाले ही ये कह रहे हैं कि हम आपको फंसवा देंगे। अब क्या फंसवाओगे? बैंक के अंदर पैसा है तो गवर्नमेंट को तो अच्छी तरीके से मालूम है, जो करना होगा गवर्नमेंट पहले ही कर लेगी, लेकिन ये उसको डरा धमका के इस तरीके से इस केस को रफा दफा करवाना चाहते थे कि आगे बात ना बढ़े, लेकिन महिला दिल्ली पुलिस तक गई। उसके बाद में ये सारी अब धरपकड़ हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि भैया 10 लाख रुपए कम नहीं होते, मतलब 10,000 भी कम नहीं होते किसी के, अगर तुम मार लो 5,000 भी कम नहीं होते। यहाँ तो पूरे 10 लाख का फ्रॉड बैंक ही कर गया, और उसके बाद में महिला को धमकाने भी लग गया कि भैया आगे कुछ मत करना हमारे खिलाफ। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के अंदर जो भी चीज़ हुई वो आपको मालूम है। पिच ने कैसा प्ले किया, मतलब दोपहर के वक्त तो बिल्कुल ही बेकार, ऐसे बिल्कुल बनी हुई पिच थी, लेकिन रात के वक्त में पता नहीं क्या हुआ, एकदम जाग गई, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन उस पर अच्छा खेल भी गए क्योंकि ड्यू था। तो इस तरीके की बातें तो खैर अब हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है, देखो शुरू के 10 मैच जैसे भी थे सही थे, लेकिन ये जो फाइनल मैच था इसके लिए इन्होंने पिच बनाई काफ़ी ज़्यादा सब कॉन्टिनेंटल टाइप की, कि इन्होंने जो खड्डा खोदा था ये उसी में फंस गए टॉस हारने के बाद में, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारी। तो यहाँ पर पिच को दोषी दिया जा रहा है कि इन्होंने खड्डा तो हमारे लिए खोदा था, लेकिन ये उसी में घुस गए।